नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसियां बख्शिशां सतगुरु च। ये शब्द दे जो आपने मतलब कढ़ो, अगर ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। जिन्होंने तुर दरगाह तो बख्शिशां मिलियां, ये बख्शिश हुई धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो, जिहड़ा गुप्त वरतारा हुण तक चल रहा है। ते उस समय जदों सतगुर बालक सिंह साहब जी प्रगटे, बहुत छोटी अवस्था है, उन्हां दा मेल पहला अगर चरण सतगुरां दा वेखीए ना, उहदे विच साखियां आप जी ने सरवण की हाँ, पढ़ाई लिखाई सारी, तो थोड़ी जी जदों कहते ना व्यस्क अवस्था विच आए, जदों मतलब व्यस्क मतलब अडल्ट हो गया, 18 साल 19 साल कह लो, तो उस टाइम ते जदों उन्होंने संगत आना जाना शुरू किया, तो फिर मेल साईं साहब नाल होया। ते वो एक चरण जिहड़ा चलिया, वो एक वखरे तरीके नाल चलिया। वो चलिया कि जिहड़ियां संगतां नाल पिछलियां पहले कमिटमेंट होईयां सन, एक एक नूं जिन्हों नहीं भी दर्शन किए सन, उन्होंने स्वपन दर्शन दे के, उन्होंने घर पहुँच के उन्होंने दर्शन दे के ते बुलावा दिता कि आओ गुरु प्यारिओ जुड़ो संगतां नाल। किथे गुरु ने जाके अद्धा नाम दिता, किथे बुलावा दिता, ते फिर वो संगतां सारियां एक एक करके गुरु चरणां विच पुजियां। आप जी ने ये सारा इतिहास पढ़िया है कि पहले जड़ियाँ पिछलियां कमिटमेंट सन, पुरानियां कहते ना वादा सन, जड़े गुरु महाराज दे वादे सन, वो वादे पूरे किए, अपनी संगतां नूं जोड़िया। फिर जदों जोड़िया तो सतगुरां ने कोई इस तरह का काम नहीं किया सी। आप जी ने वेख्या कि जो रहनियां सतगुरां ने सानू दसियां गुरु नानक वालियां, कि जिस तरह भाई साहब जिक्र कर रहे सन, किणका पर प्रसाद, ये नहीं है प्रसाद, समझाया गया है सानू। असी अपने दुख भी संगत विच आके वंड लैंदे हां प्रसाद राहीं, अपनियां खुशियां भी प्रसाद राहीं वंड लैंदे हां। लेकिन ये गया है कि प्रसाद जिहड़ा जदों मिलता है, असी ध्यान करिए इस गल ते। जिस तरह भाई साहब हुणी समझा रहे सन ना, कोई इतना इंज कह दिंदा, इंज कर दिंदा, वो गल नूं असी समझीए, गल नहीं करनी कदे भी कि प्रसाद जदों मिलता है तो ये कहिए इतना जिहा ही होवे। देखो ये गुरु की बख्शिश है, मिल रही है, वंडी रही है। पता नहीं परमात्मा वो जिहड़ा प्रसाद है, अरदास जिहड़ी हुंदी है, कितने गुरसिखां दी हुंदी है, उहदे च दुख भी हुंदे हैं, सुख भी हुंदे हैं, खुशियां भी हुंदियां हैं। तो वो जिहड़ी वंड वंडिंदी है, उहदे सानू संसारिक असी मंगने हैं ना सच्चे पातशाह कि दुख सुख मेरा तुझ ही पास, तो वो दुख भी सुख भी सारे उस प्रसाद विच बरकत जिहड़ी सानू मिलती है। साडे शरीर दे रोग भी निकलते हैं, होर भी बरकतां, पर लेकिन कहंदे प्रसाद जिहड़ा लेना है, लालच नहीं करनी, लालच नहीं करनी कि आदमी ये कहे साखी गुरु गोबिंद सिंह साहब की याद कर लो कि मन विच आ गए सी ना गुरसिख दे
कि ये पूरी देग जड़ी बनी है मैनू ही मिल जावे। तो फिर आपने वेख्या अंतरजामी सतगुरु ने देग वरताण तो पहले कह दिता कि ये देग नहीं वरतानी, ये देग इस गुरसिख नूं दे दिओ। वो दिती तो फिर की सी कि ओदी बदन ते पूरी खारश छिड़ गई। तो जिहड़ी देग सी वो माई लैके आई सी अपने बच्चे वास्ते अरदास करने लगे कि यदा दुख नहीं दूर हो रहा, गुरु महाराज दुख दूर हो जाए। ये सारिया गल्लां सानू समझाण वास्ते ने, ये जड़ियां चीज़ां ना सानू समझाण वास्ते ने कि लालच नहीं रखनी। तो फिर की होया, वो देग वंडी तो उन्होंने फिर कल्ले नूं ही वो सारा दुख झेलना पिया। तो फिर उन्होंने दुख दूर करने वास्ते फिर वही गल ना उन्होंने भी गल नहीं पई। तो कहने का मतलब है कि ये जड़ियां चीज़ां ने प्रसाद जड़ा है किणका मात्र कहते ना कि कोई भी आया संगत ही जदों वरतींदा है किणका करके सारियां विच वंडी जाता है। तो कितनी वड्डी भी बीमारी क्यों ना होवे, कितना वड्डा भी दुख क्यों ना होवे, वो एक एक किणका करके कहते ना किथे इतना वड्डा फोड़ा होए बहुत वड्डा जिन्हों कुछ भी ना दे दिता जाता है। तो वो एक कहते सुई के निशान जितना होके तो एक एक शरीर तो निकल जाता है तो पता भी नहीं चलता कि वो फोड़ा बनने तो पहले ही खत्म हो गया। एक प्रसाद होया तो नाल अरदास हुई, दो चीज़ां हो गई। एक गुरु महाराज के चरणों च अरदास हुई, तो अरदास भी इतनी ताकत है कि संगत बह के संगत मिल के अगर किसी चीज़ की पुकार करे तो गुरु महाराज। तो उपरांत कहते दूसरा जड़ा सी चरण सतगुरां दा कि जदों सतगुरां दियां बख्शिशां वधनियां शुरू हो गईयां, संगतां दियां आना जाना शुरू हो गया, वाधा शुरू हो गया। तो उस विच भी उन्हां कोलों जिहड़े उत्थे दे लोग सन जिन्हां ने व्यापार बना रखिया सी, पांडे कह लो या होर कह लो, उन्हां कोलों तरह तरह दियां मूँह चों गल्लां विचार कीते कढ़े। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े, तो उन्होंने बड़िया जो कोशिशां कीतियां। आपने थानेदार वाली भी साखी सुनी कि थानेदार नूं भी उन्होंने उत्थे दे पंडितां ने या होर मौलवियां ने वस विच कर लेता। थानेदार ने भी जुलम ढाए संगतां ते, लेकिन सहज सुभाਅ ही मूँह चों निकलिया ना कि क्यों ना इस नूं मैं चुबारे तो थल्ले ढा के इहदा चकना चूर कर देवां। सहज सुभाਅ। तो सतगुरु जी ने कहा तुहानूं कुछ करने की लोड़ नहीं, अपने ते असीं कोई गल नहीं लैनी। तो फिर देखिया कुछ दिन लंघे सन तो आपे ही चुबारे तो टट्ठा। तो ये समझ आती है, उन्होंने भी समझ आई कि जिन्हें गुरु दियां संगतां नूं दुख देण दी कोशिश की, गुरु महाराज नाल जिन्हें मत्था लाया, गुरु दियां संगतां नाल मत्था लाया, वो आप चकनाचूर हो गया। नाम दा प्रताप है। फिर इत्थे भी बस नहीं, आप जी इतिहास वेखो हुणी जिक्र आया महबूब राय दा, भाई सुंदर सिंह दी साखी आपने सुनी, अखुंड साहब वाली। मैं ये विचों विचों अंश दस रहा कि इन्हीं सारे अपने आप उस टाइम इन्हां दी भी गद्दियां चलदियां सन। गुरु अखवांदे सन। अखुंड साहब तो मुसलमान सन, लेकिन हिंदू भी बहुत जाता सी ते मुसलमान भी बहुत जाता सी। सांझा मंझा काम सी। लेकिन आप इस गल ते गौर करो, अखुंड साहब ने भावें सतगुरु बालक सिंह साहब जी तो नाम लेता हुआ सी, लेकिन सुंदर सिंह ने जदों मंग की, वो मंग की सी कि बई मैनू दरगाह विच मेरी संभाल कौन करेगा, दरगाह दा वाली मेरा कौन होएगा, मेरी संभाल उत्थे कौन होए करेगा, मैनू अगे दी गारंटी चाहिए है। तो उस वक्त सच्चे पातशाह के चरणों जो इम्तिहान पे, उहदे परीक्षा पईयां,
वो तो ये समझदा रहा कि अखुंड साहब मुसलमान है तो मैं हिंदू हाँ, शायद मेरे नाल हासा मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो उसकी परीक्षा सी, इम्तिहान सी, वो जांदा सी ते खाली मुड़ आंदा सी। कहंदा उत्थे मैं जाना मैनू कोई वो जिहा नज़ारा नज़र नहीं आता, क्योंकि एक मन च असी कहते ना अपनी एक बना लईए किते जाण तो पहले कि उत्थे जावांगे तो इस तरह होएगा, बहुत वड्डा होएगा, बहुत कुछ हो रहा होएगा, ताई मेरा काम बनेगा। लेकिन वो तो अंतरजामी गुपत वरतारा सी, सादगी च रहिंदे सन, सादगी दे मालक सन, किरत करके खांदे सन, क्योंकि गुरु महाराज दे ही वचन ने ना, धन गुरु नानक पातशाह दे, किरत करो। तो वही सारा जीवन जो गुरु नानक पातशाह जी का चलता आ रहा है, जिस दे उत्ते कण भर प्रसाद का जिक्र किया भाई साहब ने कि पर अन तो बचीए, पर तन तो बचीए, पर तन तो बचीए। ये तीन रहनियां सानू कितनी बार आईयां, पोथी साहब आप जी ने पढ़ी कि इन्हां रहनियां ते अगर चलोगे तो तुहाडा जीवन सवर जाएगा। फिर वो पीरां दे पीर बने, क्योंकि पीरां ने जड़े अपने आप नूं पीर रखवांदे सन, उन्होंने भी सतगुरां तो नाम लेता कि असीं छोड़ दित्तियां सारियां अपनियां, सानू नहीं परवाह दुनिया दी। तो ये बख्शिशां चलदियां रहियां। फिर ऐसते ऐसते जो समझ आनी शुरू हुई सारियां नूं, ते एक साखी पिछे आप जी ने सुनी होनी है कि सच्चे पातशाह जी ने कहा सिक्खी तो बहुत वधी हुई है। ध्यान करना, कहते सिक्खी तो बहुत वधी हुई है, लेकिन सिख कोई विरला विरला है। इस गल नूं समझना कि सिक्खी का मतलब कि संगतां दा आना जाना तो बहुत है, नंबर तो बहुत सारे वध गए, गिनती साड़ी बहुत सारी वध गई, लेकिन सिख दा मतलब जिहड़ा गुरु दे वचनां ते चलने वाला, जिन्हों असी कहिए ये सिख है, कहते हैं वो कोई विरला विरला है, सारियां विच वो चीज़ां नहीं आईयां। हज़ारां लखां विच कोई एक हुंदा है, लेकिन वो कहते हैं एक जिथे हुंदा है उस संगत विच भी असी अगर बह जाइए ना, वो एक हज़ारां ते लखां दा भला कर दिंदा है। दरगाह की मंग मंगी सी तो उन्हें कहा भी मेरे को तो संसारिक चीज़ां हैगियां ने। अखुंड साहब ने कहा दरगाह की अगर जिम्मेवारी तू चाहना है तेरी कोई लवे तो सतगुरु बालक सिंह साहब जी के चरणों च पुज, वो तेरा काम करनगे। ते फिर वो जड़ा गुरमंत्र गुरु महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ दिता, तुसी जानते हो आप सारे, सतगुर सच्चे पातशाह की बख्शिश हुई। वो जड़ियाँ चीज़ां हैगियां ने उस राह ते चलना, और फिर सिर्फ नाम जपने नाल काम नहीं होना कि असी ये कह दईए कि असी नाम जपने हाँ तो गुरु दे सिख हाँ। कहते कोई भी जो फार्म किसी जगह ते असी जाने तो भरवाया जाता है तो उत्ते लिखिया होंदा है टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तां नियम, तो दस्खत असी करने उस ते। लोग कह देंगे ने यह फार्मैलिटी है, संसारिक तौरां ते काम करने वास्ते वो एक फार्मैलिटी होएगी, क्योंकि सामने वाला अपनी जान बचाने वास्ते वो टर्म्स कंडीशन रखता है। उहदे विच वो भी चाहता है कि मेरा कुछ अपना मेरा भी बन जाए, लेकिन इत्थे टर्म्स कंडीशन जड़ियां ने कुछ होर तरीके दियां ने। इत्थे जड़ियां कमिटमेंट्स ने गुरु महाराज नाल वो वचन है
ਤੇ वचन तो ਜਿਹੜਾ ना मुकर होवे वो फिर कहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकता। तो गुरु चरणों में आके असी वचन मन्ने ने सतगुरां दे, जो सानू साखियां राइयां समझाया गया, जो सानू बाणी पढ़ी जाती है कीर्तन राही समझाया गया समय समय ते। होर ये नहीं कि सतगुरु बालक सिंह साहब जी का इतिहास, ये तुहानू एक पहलू समझ आया कि नाम जपने का वादा की हैगा। ते जिहड़ी कल तो हुण शुरू होनी है गल, सतगुर संगता साहब जी का इतिहास वो भी बड़ा डूंगा, उन्होंने भी बड़े ध्यान नाल सुनना। उहदे च नाम ते तुहानू दसिया जाएगा किस तरह जपींदा है और किस तरह जपिया और किस तरह उन्होंने जीवन बदलिया। नाम दे उन्होंने दे शरण जिहड़ा भी आ गया, भावें कोई ना लेना पैंदा समझाने वास्ते, कोई चोर भी आ गया तो सतगुरां ने उसते बख्शिश की। लेकिन नाल जो उन्होंने आप करके दसिया, सतगुरां ने आप करके दसिया कि सेवा दे विच कितना फल है, कितना वादा है। अगलियां साखियां जड़ियां असी पढ़ांगे उहदे विच सानू पता चलेगी सेवा दी महत्वता की हैगी, सेवा दी की इंपॉर्टेंस हैगी। ये जड़ी असी सेवा करने आ ना, ये ना समझना भजन करने तो घट नहीं जे। भजन करने यही गल कही ना कि कोई 1 लाख कोई लखां की भीड़ च एक भी गुरु का ऐसा आएगा तो लखां तार जाएगा, अपनी वाइब्रेशनस ऐसियां चलनगियां लखां नूं जोड़ जाएगा। तो सेवा करदियां जदों असी मन भावना नाल करते हाँ, करदियां जदों सेवा करांगे, कोई एक ऐसा गुरु का लाडला आएगा जड़ा सिर्फ एक असीस दे के चला जाएगा, इतना कह देगा गुरु तेरा भला करे, तू बड़ा चंगा काम कर रहा है। साढ़े कोल हो सकता है अख ना होवे, असी ना पहचान सकीए उस लखां की भीड़ विच, क्योंकि असी अपनी जड़ा भी सेवा मन करके करदा है तो फिर ये ध्यान नहीं करता। कोई जोड़ियां की सेवा कर रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई साफ सफाई हो रही है, वो अपने ध्यान च है। जिन्हों जोड़ियां की सेवा करनी है वो उत्ते चढ़ के नहीं वेखदा कि कौन हैगा, वो थल्ले जोड़े फड़दा, उहदा तो ध्यान चरना वाल हुंदा संगतां दी। जिन्हें असीस देनी होंदी वो असीस दे जांदा, जिहड़ा लंगर की सेवा कर रहा होंदा उहदा प्रशादे वरता रहा होंदा, उन्होंने सिर्फ वो 2 हाथी अगे आए नज़र आते हैं। तो जिहड़े हत्थ च प्रशादे पैंदे ने उहदे संगत दे मूँह चों की वचन निकलते हैं गुरु जाने। तो जिहड़े वचन ने वो कमाने बड़े औखे ने, सौखे नहीं, क्योंकि उहदे वास्ते जदों अंदरों एक भावना बनती है ना तो कहते हैं एक चलत ही वखरी हो जाती है, एक इंसान की चाल ही वखरी हो जाती है। तो जिहड़ा दिखावे वास्ते करता है वह भी पता चलता है कि यह दिखावे वास्ते कर रहा है। कई आंदे ने कहते घरों आए हाँ हाथ सुचे कर लीए, बख्शिशां साखियां अपने बयान सुनिया, सहज सुभाव वचन भावें सतगुरां दे मुख तो निकले तो वह भी बेड़ा पार हो गया। आप जी सारे हरकृष्ण लाल जी नूं पिच्छू जी कह के असीं जिन्हां नूं पुकारने अजकल अमरीका ने तुहाडे विच ही बैठे होंदे सन। जदों वो जुड़े काम काज करते सन, अपनी पोटरी सी खुरजे अंदर, लेकिन किसी कारण नहीं काम बनया, नहीं काम चलिया, नहीं जो मेहनत करते सन सिरे चढ़ पाई है। तो मन च विचार बनाया चलो अमरीका चलने, अमरीका चलने। अमरीका सच्चे पातशाह दे चरणा च आए, सच्चे पातशाह
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਮਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੀ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਸੇਵਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਮਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੂੰਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਚੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੈਚੀ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਲੈ ਕੱਪੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ ਟੈਚੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੈਚੀ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਚੀ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਚੀ ਨਾ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਿੰਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਟੋਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। तो मालक ने जदों वेख्या तो महसूस किया कि बई ये तो कमाई वाला बंदा है, काम भी सारा मेरा ठीक ठाक होया हुआ है,
कहन लगा फिर कहता जी मैं तुहाड़ा काम निपटा के जदों सारा काम निबड़ जाता है उस तो बाद मैं खाली होना तो मैं की करा, तो सोचना कि इस तो वधिया किहड़ा वेला है मेरे को, अमृत वेला उस हिसाब नाल हो जाता तो गुरु का मैं नाम जप लवां। वो बरकतां उस स्टोरेज भी पईयां तो उस बंदे की भी कदर पई। तो फिर वो मालक कहता है तेरा अपना है, जदों चित आवे तू कर। वो फिर वो फिर जड़ियाँ उधरों प्यार बनया, अगे जड़ी तरक्कियां कीतियां। अज गुरु की बख्शिश वेखो, घर भी अपने ने, बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन गया, बच्चा उन्हों का डॉक्टर है, परिवार तरक्कियां कर गया, घर भी अपना, स्टोर भी अपना, सब कुछ अपना। कित्थे नौकरी सी, कित्थे अज गुरु ने बख्शिश करती, सब कुछ अपना। तो वो बख्शिशां जड़ियां ने कहते जिहड़ी सेवा की होवे ना वो भी व्यर्थ नहीं जाती। इस सेवा का महत्व भी समझना, नाम जपने का भी महत्व समझना। एक पारी साड़ी जिहड़ी अज जिन्हों असीं भुग रहे हैं ये खत्म नहीं हुई। ये कही अज भोग पै गया, भोग साखियां दा पिया, लेकिन इनू अपनाना असी अपने जीवन विच अपने अंतिम सवासां तक है। तो जिहड़ा अगला चरण हुण चलेगा उन्हों भी असी अपनाना है। गुरु कोलों बख्शिशां लैणियां ने। तो फिर सेवा का महत्व आप सारे जानते हो। सतगुर सेवा राम जी के जिहड़े वचन अंत वेले जिहड़े कीते हापड़ विखे 21 मार्च नूं चलाणा कीता ते 17 तरीक नूं वचन कीते बत्रा जी नूं। बत्रा जी सेवा तो की मिलता है? ते आप ही मालक कहन लगे सेवा तो मेवा मिलता है, ते मेवा जिहड़ा हुंदा है वो मिठा हुंदा है। हुण इहदा स्वाद चखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हुण मिठा किस तरह असीं महसूस करांगे? मिठे नूं समझना कि जदों सेवा करने मन करके, तो जदों मन दियां इच्छा पूरियां होंदियां ने, तो फिर उस चीज़ नूं असीं कहने आ कि मिठा हो गया, सब कुछ चंगा हो गया, सब कुछ भला हो गया, गुरु दियां बरकतां नाल मिल गईयां। तो ये दिन जिहड़े बख्शिशां वाले, वैसे तो ये कहने आ कि अज तो दिन कटने शुरू हो जाते हैं, यह कह लीए अज का बिल्कुल सेंटर का दिन कह लीए, क्योंकि भोग भावें 7 नूं पैना है, सारी समाप्ति शुकराना तो असी 8 नूं करना है मालक दा। अगर 7 नूं गिणीए तो अज 21 दिन हो गए, 19 बाकी रह गया। तो कई बार मन च आ जाती है ये कटना शुरू हो गया। ये कटना नहीं शुरू होया, जिन्हों असी घटना कहने को ये वादा हुण पैना शुरू होएगा। कि हुण तक ते नाम दियां बरकतां वेखियां सन, अगों हुण सानू पता चलेगा सेवा दियां बरकतां की ने। ते ओ सेवा दियां बरकतां भी असी अपनी झोली च पाणियां ने। तो सच्चे पातशाह कोलों यही मंगना है, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा होएगी तो नाम भी जपया जाएगा, आप जी की कृपा होएगी तो सेवा भी होएगी। ये आप जी ने बख्शिशां करनियां ने, आपने रहमतां करनियां ने, ये बख्शिशां ये रहमतां झोली च आपने पाणियां ने। सानू सिर्फ यही कहना है सतगुरां नूं कि सानू इम्तिहानां च ना पाना, क्योंकि इम्तिहान विच ते इंसान कहंदे सदा ही फेल हैगा। गुरु महाराज अगर परचा पा देवे तो उस परचे च असीं पास नहीं हो सकते। जदों ये गल कह दीए सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो। हुण गुरु महाराज ने ही पुछया सी ना बार की समय, तो जवाब मिलिया आधी रात है, जिस तरह भी। लेकिन जदों समझ आ गई क्या ना जी
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ। दिन है या रात है आपके हाथ में, बाहर दिन सूरज भी चाड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, समय दे मालक हो आप। तो गुरु को यही बख्शिशां मंगनियां सच्चे पातशाह, झोली साड़ी खैर पाओ, साढ़े नामदाने च भी वाधा पाओ, साढ़े को सेवा भी लो शरीर करके। ये बख्शिशां दे दिन गुरु को ये रहमतां मंगनियां ने। अज पूर्णमाशी का दिन सतगुरां दे दर ते दुख भाईनी साहब संगतां दे भी सारियां दे एक दर्शन असीं कर रहे हैं, दरबार विच भी हाज़रियां लग रही ने, सत्संग भी होया। ते सत्संग दा फल असीं अपनी झोली च पवाना है। तो बाणी च कहा ना, एक घड़ी का सत्संग भी रंग लाएगा। तो इत्थे तो सानू कितनियां सारियां घड़ियां गुरु महाराज ने साड़ी झोली च पा दित्तियां, लेकिन असी गुरु दे वचन कमा सकीए, उन्हां ते चल सकीए, ऐसी बख्शिशां मंगनियां ने। तो बाकी जड़ा रहिंदा समय उस वास्ते भी अरदास करनी है, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा होएगी तो महायज्ञ की संपूर्णता होएगी, साडे हिस्से पैणगे। आप जी की कृपा सदा साडे ते बनी रहे, कि आप दे चरणों नाल जुड़े रहिए, तो हाज़रियां साड़ियां लगदियां रहन, तो जो आप जी वचन करो वो साड़ी झोली च पैंदे रहन, तो साड़ा जीवन उस मुताबक चलता रहे। ये बख्शिशां सी मंगनियां, सच्चे पातशाह कोलों कृपा करे। इतना ही कहते हुए इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सराई। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदाही। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। पूरी